प्रभातम सभी को। आज हम संस्कृत कक्षा में कक्षा 8 का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है देखते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीय से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं। खंडों को 5 खंड हैं जिसको तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं। कथा किस प्रकार है? कथा इस प्रकार से है। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। अर्थात किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। अर्थात सह मानी वह सिंह, वह शेर कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, उसको कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुफां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। घूमते हुए उसने शाम के समय, सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो मैं यहाँ पर छुप करके बैठ जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छति। इसके बाद उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक शृगाल मानी भेड़िया समागच्छत आ गया। स च यावत् पश्यति, और आते ही वह देखता है, तावत् सिंह पद्धति, सिंह के पैरों के चिन्ह, सिंह के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर प्रवेश होते हुए दिखाई दे रहे थे। न च बहिरागत, और वापस बाहर आने के उसमें पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल सोचने लगा, वह शृगाल सोचने लगा। अस्तीति तर्कयामी, उसने सोचा कि निश्चित रूप से बिले सिंह अस्ति, बिल के अंदर, इस गुफा के अंदर शेर है, ऐसा उसने सोचा। ततः किम करणीयम, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं चिंतयत, ऐसा चिंतन करता हुआ वह सोचता है। सिंह ने सोचा कि इस गुफा के अंदर शेर के पैर जाने के तो दिखाई दे रहे हैं, पर वापस निकलने के दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, दूरस्थम रवम कर्तुम आरब्ध। वह दधिपुच्छ नामक शृगाल दूर से ही आवाज करने लगा। क्या आवाज करता है? भो बिल हे बिल, भो बिल हे बिल, हे बिल, गुफा है गुफा है गुफा, किम न स्मरसि, क्या तू नहीं जानती है, यन मया त्वया सह समये कृतोस्ति, यत जो मया मेरी द्वारा, त्वया तेरी द्वारा, और तेरे साथ में, सह समय उस समय, कृतोस्ति मैंने आपसे उस समय कहा था, यत यदा अहम बहिरात बाह्यात
प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से अंदर आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब आप मुझे आवाज़ लगाओगी। गुफा से कहता है कि गुफा, जब मैं बाहर गया था तो तेरे को बोला था कि मैं जब वापस आऊँ तो आप मुझे आवाज़ लगाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगे, तर्हि अहम द्वितीय विलम यास्यामि, तो मैं दूसरे विल में चला जाऊंगा। ऐसा दधीपुस नाम का भेड़िया उसको कहता है। अयम अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, ऐसा सुनकर के सिंह बोलता है, नूनम ऐसाम गुहा स्वामिनः सदा समाहनम करोति। इस प्रकार से शेर जो गुफा के अंदर बैठा था वह चिंतन करने लगा कि यह भेड़िया जरूर जब जाता होगा तब ऐसा करता होगा, और गुफा इसको आवाज़ लगाती है तभी वह अंदर आता होगा, ऐसा उसने सोचा। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से यह कुछ नहीं बोलती है। अथवा साविध्यम उच्यते, उसके बाद में उसने सोच करके सावधानी पूर्वक बोला, भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादि क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुम चादिको भवेत। अर्थात ये क्या कहता है, भय संत्रस्त मनसा, जब हृदय के अंदर भय व्याप्त होता है तब मनुष्य की स्थिति कैसी बनती है। हस्तपादादि क्रिया, हाथ पैर उसके हिलने लग जाते, कंपन होने लग जाता है। प्रवर्तन्ते वाणी न, और वाणी में कंपन होता है। वेपथुम चादिकम, अर्थात श्वसन क्रिया, अर्थात भय का माहौल, भय का डर उसके हृदय के अंदर आ जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो ऐसा सिंह ने सोचा, और इस प्रकार से शेर बोलता है, तद अस्य अहम आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से मैं उसका आह्वान करूँगा तो वो बिल के अंदर आएगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगाल से आह्वानम करोति, ऐसा विचार करके सिंह ने सहसा श्रृगाल से आह्वानम करोति, क्रोध, उसने श्रृगाल का आह्वान किया। उच्चै गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आह्वयेत्, सिंह ने जोर से गर्जना की, उस गर्जना से गुफा प्रतिध्वनित होती है और जोर से ध्वनि आई। अनेन अन्येपि पशव भयभीता, जिसके कारण जैसे ही शेर गुफा के अंदर से बोला तो उस गुफा में से आवाज़ सुन करके अन्य पशव, दूसरे जो पशु थे वो भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमानम, श्रृगाल भी उसकी आवाज़ को सुन करके दूर पलायमान इमम अपठत, दूर चला गया। और क्या पढ़ा उसने, अनागतम ये कुरुते न शोभते, न शोच्यम यो न करोति नागतत्, वनेत्र संथस्ते समागमा जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ऐसा वाक्य बोल करके वह भेड़िया वहाँ से चला जाता है कि अनागतम ये कुरुते न शोभते, अर्थात बिना बुलाए हुए, बिना बुलाए हुए यदि कोई घर पे आता है वह शोभा नहीं देता है। न सोचते यो करोति न आगतम, और बिना बुलाए किसी के घर में जाते हैं और बिना बुलाए किसी के घर चले जाते हैं और बुलाए जाते हैं, तो इस प्रकार से मनुष्य का वहाँ पे सम्मान नहीं होता है। अंत में उसने कहा, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मुझे कभी भी सुननी नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही, हम कल फिर पढ़ेंगे इसके आगे। आपका दिन मंगलमय हो इसी के साथ। धन्यवाद बच्चों।